जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। वसई विहार शहर महानगर पालिका चुनाव प्रभाग क्रमांक 8 में सपा उम्मीदवार गोपाल कोल्हे पाटिल का घर घर जनसंपर्क। आगामी वसई विरार शहर नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर प्रभाग क्रमांक 8 में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी सपा के उम्मीदवार गोपाल कोल्हे पाटिल इन दिनों घर घर जाकर मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। घर घर प्रचार अभियान के दौरान गोपाल कोल्हे पाटिल नागरिकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनते नजर आए। क्षेत्र में पानी की समस्या, खराब सड़कें, नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी मुद्दों पर लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। गोपाल कोल्हे पाटिल ने कहा कि महानगर पालिका में आम नागरिकों की आवाज मजबूती से उठाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद प्रभाग क्रमांक 8 के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार का सीधे घर तक पहुंचकर संवाद करना सकारात्मक पहल है। सपा के इस जनसंपर्क अभियान को क्षेत्र में अच्छा समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार प्रभाग क्रमांक 8 में सपा का यह घर घर प्रचार अभियान चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है और मुकाबले को रोचक बना रहा है। दावेदार के रूप में आप समाजवादी पार्टी से आए हैं, तो समाजवादियों का आपको समर्थन कैसा मिल रहा है? समाजवादी पार्टी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ऐसी एक है कि तन मन धन से, मतलब धन तो कम है, मन बहुत बड़ा है इनका, एकदम दिल से हमसे जुड़ी है और बहुत सारा प्यार मिल रहा है समाजवादी पार्टी में मेरे को आके। अगर आपकी जनता यहाँ आपको चुन कर लेके आती है तो सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा कार्य क्या करेंगे आप? यहाँ पे बहुत सारी मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये हॉस्पिटल का है, जो नगर पालिका का। यहाँ संतोष भवन अपना तुलिन से इस साइड में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं, और जनसंख्या ज़्यादा है और बहुत सारे लोग जैसे वॉचमैन हैं, बहुत गरीब घराने से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की जहाँ पे ज़रूरत चाहिए वहाँ पे एक हॉस्पिटल में नगर पालिका के थ्रू वहाँ पे करूँगा। उसके लिए मैं एक जगह भी देखा हूँ जो आरक्षण जगह है, और सबसे पहले वो हॉस्पिटल का मैं फॉलोअप करके एक हॉस्पिटल का मैं नगर पालिका में मांग करूँगा। प्रभाग आज की जनता आपको जिताती है तो आप लोगों की समस्या उनके बीच में जाकर हल करेंगे या अपने ऑफिस पर बैठकर? मैंने अभी मीटिंग भी हो रही है, मेरी पॉकेट मीटिंग हो रही है। मैंने लोगों, देखो नगर सेवक ये जनता के बीच में रहना चाहिए, ना कि ऑफिस में बैठ के। देखो मैंने लोगों को वादा किया है कि महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक शेड्यूल रखूंगा मैं एक मीटिंग का उनके बीच में। जैसे कि अभी पॉकेट मीटिंग होती है जैसे इलेक्शन के टाइम पे, वैसे ही मैं सब एरिया में, वार्ड में जहाँ जहाँ रहेगा 1 महीना 2 महीना एक शेड्यूल रखूंगा। संडे का दिन रहेगा कि जो कि सब लोग घर पे रहे, जनता के, और उनकी समस्या पूछना एक मेरा नगर सेवक का एक कर्तव्य है। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता मेरी सेवक नहीं है, तो मैं जनता के बीच में मुझे जाना चाहिए, ना कि मुझे ऑफिस में बैठ के कुछ काम करना चाहिए। तो मैं यही सब महीने में जो भी रहेगा, जो प्रॉब्लम है उनकी, जो योजना है जो गवर्नमेंट देती है लोगों को, पर इधर यहाँ के नगर सेवक जो माजी आजी नगर सेवक है उन तक पहुँचती नहीं। वो तो खाली अपना ही देखते हैं, दूसरे का देखता नहीं। मैं महीने में, 1.5 महीने में एक शेड्यूल बोला मैं आपको, जैसे कि मैं जनता के बीच में उनकी समस्या जानूंगा कि आपको क्या समस्या है, कौन परेशान कर रहा है। या क्या होता है कि कभी कभी मेरे नाम से दूसरा कोई परेशान करता है, अदर पार्टी वाला नाम कर रहा है, तो मैं वहां पे जाऊंगा तो जनता मुझे बताएगी कि ये है। तो मैं जनता को दरख्वास्त करता हूँ कि जीतने के बाद भी मैंने लोगों को यही बोला है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आजी माजी नगर सेवक है, तो उनके चले चपाटे कहीं पे हाइट कोई लेता है, घर में पानी चले जाता है, रोड रास्ता जैसा ऊपर हो जाता है, तो घर में कोई व्यक्ति जो हाइट लेता है तो वहां पे पहुंच जाते हैं। ये हाइट किसको पूछ के लिया? लीगल परमिशन मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसा नहीं 16 फुट का, 15 फुट का, 14 फुट का जो भी समथिंग है, वो लीगल परमिशन मिलता है ना हाइट लेने का। तो अपने हिसाब से वो घर बनाए, ना कि कोई नगर से सेवक का चला चपाटा वहां पे जाके वहां पे जाना नहीं चाहिए। वो पैसा लेते हैं, वो पैसा बंद कर दूंगा, 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा। साफ सुथरी बात कही जाए तो आपका कहने मतलब क्या है कि मैं जब जीत जाऊंगा तो मेरा बिल्डर लोगों से कोई लेना देना नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना किसको लेने दूंगा।
और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है, पिछले कुछ दिनों पहले देखी गई है, रोड पे लगने वाले धंधा गरीब लोगों को बेघर और उनके झोपड़पट्टियां तक भी तोड़ दी गई है, जिनका पिछले 25 साल से था। तो मेरा सवाल ये है कि आप ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? ने लीगल जोन बनाया है नगर पालिका में, जैसे हॉकर जोन बोलते हैं उसको, तो हॉकर जोन में जो भी फॉर्म है उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा। नहीं, सॉरी, सवाल मेरा ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो रोड पे धंधा लगते हैं, जैसे ठेले लगते हैं, छोटे मोटे व्यापारी, तो आप व्यापारियों के लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, जो लीगल नगर पालिका मैंने बनाया उनके लिए भी कुछ ना कुछ परिधान रहेगा ना, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। देखो कैसा मालूम धंधा, उनके पास कुछ हाथ में काम नहीं है, ठीक है ना, वो किसी ना किसी प्रभाग के एक वोटर है, ठीक ना, कोई प्रभाग के। देखो नगर सेवक के पास इतना सारा स्कीम रहती है, वो उन लोगों को धंधा नहीं लगाते, चलो ठीक है, कोई चलो वो मजबूरी में लगा रहे रोड पे धंधा, उनके पास पैसा नहीं, तो उनके पास लोन की भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लोन की भी प्रावधान देती है। जैसे कि आपको लोन मिलता है, काम धंधे के लिए लोन मिलता है, दुकान के लिए लोन मिलता है, बिजनेस के लिए लोन मिलता है। ये लोगों को बताओगे तो वो धंधा लगाएंगे नहीं ना, रोड रास्ते पे धंधा नहीं लगाएंगे। पर हमारे मांझी नगर सेवक ये सब चीज बताते नहीं उनको, ये सब चीज बताना चाहिए उनको कि ये प्रोसीजर से ये लोन होता है, कि लोन भी होगा और बिजनेस लोन मिलता है उनको। ऐसा नहीं कि बिजनेस लोन मिलता है, अपना काम धंधा भी करेंगे, लोन भी भरेंगे ना, नगर पालिका आएगा, रोड रास्ते पे लगाओगे तो नगर पालिका जाहिर सी बात आती है, ठीक है ना, लोन मिलेगा तो वो जाएगा ना, अपना खुद का धंधा करेंगे ना, वो प्रॉपर लीगल धंधा करेंगे। ये नगर सेवक को बताना चाहिए ना उनको। सर, जनता आपको क्यों जीता है? जनता हमें काम के लिए जीता है। देखो ऐसा है कि मैं आज से तो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मुझे 2015 में मैं ऑलरेडी मैं नगर सेवक का इलेक्शन लड़ चुका था। 2015 में कुछ 50 वर्ष में शिवसेना में जब मैं था, जूनियर शिवसेना, हाँ, तो 57 वर्ष से, अच्छा आपको मालूम। तो इसके वजह से मैं उस टाइम से लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों का सुख दुख जो भी रहेगा, जो काम है, हॉस्पिटल का रन दो, गटर का रन दो, रोड का रन दो, जो भी रहेगा, जो समस्या है, तो वो उसको मैंने फॉलो लिया हो, काम किया हो। और दूसरी बात ऐसा है कि मैं, जैसे गांव में प्रधान रहता है और हमारे मराठी में सरपंच रहता है, आप में यूपी वाले में प्रधान और हमारे में सरपंच, तो गांव का रहता है। तो ऐसा कि नगर सेवक भी गांव का ही होता है। अब शहरी भाग हो गया तो गांव का ही हो गया। तो गांव में जैसे कि मैं, मेरा ये ऑफिस है, ऑफिस के पीछे मेरा घर है। देखो क्या होता है मालूम है कि नगर सेवक का काम रहता है कि जनता के बीच में रहना, जैसा भाई ने बताया था। देखो मुसीबत में, देखो किसी के ऊपर मुसीबत आई, हमारे प्रभाग के, वार्ड के प्रभाग के किसके ऊपर मुसीबत आई, तो क्या होता है, पहला वो अपना रात बिरात अपना काम, अपना हाथ पैर मार लेता है कि मेरे से इधर से हो जाएगा, उधर से हो जाए। लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि वहां का नगर सेवक रहता है। हमने उनको, जनता जागरूक, वो सोचती है कि हमारे नगर सेवक तो है, तो अब क्यों ना उनको फोन किया जाए। पर जो जूने नगर सेवक है उनका गेट लॉक हो जाता है, डॉगी बैठा के रखते हैं गेट पे कि कोई